राम राम भाई सारे ने मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल भोलादास महाराज जी के दर्शन कराऊंगा। आप दर्शकों ने सारे ने और दो बात भी कराएंगे भोलादास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। ठीक हो महाराज जी? बढ़िया महाराज जी। खेला था बड़ा प्रभावित हम भी खेला में देखियो आप। हाँ माइक लेकर जी प्लेयर ने का जो मार का चिर मार रेड वे पार जा। हाँ तो महाराज जी आज उत्तर प्रदेश में आ रहे यहाँ पर दोनों। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का अच्छा माहौल है। हम तो अपने घर आ रहे हैं। घर आ रहे हो? तो महाराज जी कहाँ से शुरुआत हुई? कितने साल के थे जब इस बाणी में पहुंचे? इस बारे में पहुंचे जब हम 25 साल के होंगे। 25 साल उम्र थी। हाँ जी महाराज जी। क्या लक्ष्य था? समाज सेवा थी, अगर अपना शौक था, किस तरह आगे? फकीरी का शौक नहीं होता। अच्छा ये तो भाग्य की बात हो। अच्छा। सब सोते तकदीर के उसमें माए फकीरी आली जी हमारे कर्म में फकीरी थी। हाँ जी। अपना यह संस्कार था। यो केकड़ा अपना धाम है और अपना काम है। जी हमने भी सुना था महाराज जी की आड़े तक शुरुआत हुई थी, इसलिए हम इंतजार में बैठे थे आपके। हाँ यही से शुरुआत है अपनी। फिर उसके बाद महाराज जी कलोई में और कहीं भी गए? उसके बाद जैसे फिर लालपुर से रोना से फिर गोल्ड से जसराना से कलोई अरीब बदरो के ना लिए। जी महाराज जी चल रहे। तो महाराज जी आज आपने समाज ने क्या शिक्षा देना चाहो, क्या बताना चाहो? आज समाज किस कदर चल रहा है आपके हिसाब से? समाज ठीक चल रहा है। जैसा समाज है वैसा ही काम हो रहा है। हम तो समाज ने शिक्षा के देंगे। समाज ने हमारे शिक्षा दे रखी है। ठीक समाज शिक्षा दे है। और आप बताओ क्या शिक्षा दे? खेल आना लेकर महाराज जी आज प्लेयरा के बारे में कुछ? प्लेयर न्यू है। प्लेयर बहुत अच्छी चीज है। पहले न्यू गाड़ते पढ़ो के लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये तो नहीं हो रही है। खेलोगे कूदो जब भी बनोगे नवाब। खेल को बहुत बढ़ावा दे दिया ना सरकार ने। जैसे उड़ा सरकार आई थी डीएसपी लगाए, जो भी पद ले पदक ले पद पाओ हो रहा था ना। ऐसे हो रहा था जी। अब क्या है बताओ, क्या चल रहा है? केकड़ा धाम संतों का बाड़ा में हम फिलहाल, और ये उत्तर प्रदेश बाग के अंदर बैठे हैं और यहाँ महाराज जी भी आए हैं। ये हरियाणा में कलोई मडाक धाम कलोई वहाँ तारीख का मेला उड़ा भी। अच्छा बहुत बड़ा मेला, लाखों तादाद का मेला। कुश्ती भी है, कबड्डी हरियाणा स्टाइल कबड्डी हर साल हरियाणा स्टाइल कबड्डी हर साल हो है। और मेला भी लगा जो महाराज जी ने बताई, तो भाई जरूर देखने जाइए वहाँ भी। और प्रसाद भी बना है और भाई महाराज जी भी वहाँ मिलेंगे। आपने इनके विचार भी सुनियो। खिलाड़ी के कति गल जुम्मे अगर है और बड़ा आनंद आवा खेलना में। कर दो वीडियो में शेयर। जय भारत। सबसे पहले मैं परिचय दूंगा यहाँ के गुरु महाराज का। गीसासन दरबार में हम पहुंचे हरियाणा जींद से। मेरा नाम स्वामी सदानंद जी, डेरा जुआलमाला, पुरानी सब्जी मंडी जींद से हूँ। ये हमारी मुख्य गुरु गद्दी है और इस गद्दी में जो भी आ गया उसका बेड़ा पार होया है। तो हमारी मुख्य गद्दी यहीं से चली हुई है और इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आज यहाँ हम पहुंचे थे, मंगसर का मेला था यहाँ पर, आज इस मेले में पहुंचे थे। आज काफी संत महात्मा यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है और 24 घंटे गुरु महाराज की वाणी का पाठ प्रकाश रहता है। और कितने भी यात्री यहाँ आते हैं उनकी रहने की खाने पीने की बहुत अच्छी तरह व्यवस्था होती है। और आज इस दरबार में पहुंचकर हमारे को बहुत ही संतों के दर्शन हुए। यहाँ 2 दिन से लगातार भंडारा चला हुआ है। आज हम इसमें दर्शन करने के लिए, संतों के गुरु महाराज की बंदगी करने के लिए आज हम हरियाणा जींद से यहाँ पहुंचे। यहाँ सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं, समाज से अनुरोध करते हैं भी जो भी लोग यहाँ पहुंचते हैं उनका कल्याण हो जाता है। सत साहिब की जगह पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे लोगों की एक श्रद्धा बनी हुई है। गीसा संत की समाधि पे पहुंचे हम यहाँ पे। और फागुन है जो महाराज जी बैठे हैं यहाँ पे। फागुन से बात करेंगे महाराज जी से कि यहाँ के बारे में क्या परंपराएं हैं यहाँ पे, कैसे मेला लगता है, कितनी बार साल में यहाँ पे मेला लगता है। राम राम महाराज जी। राम जी। सत साहिब। फागुन जी एक बार दर्शकों को बताना कि मेला यहाँ पे कितनी बार लगता है, कब कब लगता है? साल में 3 बार मेला लगता है जी। होली का मेला, गुरु पूर्णिमा का, सतगुरु गीसासन महाराज का अवतरण दिवस, और ये जो आज का दिन है मंगसर का मेला, महाराज का निर्वाण दिवस। कितने साल से लोगों की यहाँ परंपराएं बनी हुई है? साधु संत कब से यहाँ पे विराजमान है?
लगभग 225 साल से ये गद्दी यहाँ पे स्थित है जी। जी, तो 200 साल से यहाँ पे ऐसे ही प्रक्रिया चलती आ रही है। जी जी जी, तो लोग आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या मोक्ष का रास्ता है, क्या है यहाँ पे? जी, महाराज ने ग्रंथ साहब की वाणी के अनुसार जो भी रास्ता बताया उस पे यदि कोई चलता है तो बिल्कुल वो मोक्ष का अधिकारी। कहाँ कहाँ से लोग साधु संत यहाँ पे आते हैं दर्शन करने? पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे साधु महात्मा भक्तगण पहुँचते हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर जगह से। जी, एक बार यहाँ का एड्रेस और बताओ, कौन से गांव में है ये, कहाँ पे, कौन सा जिला है? ये जी दिल्ली से और सोनीपत से 35 किलोमीटर दूर, खेखड़ा कस्बा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। जी, अब यहाँ पे कौन इसका देखभाल कर रहा है, जो गद्दी है यहाँ पे कौन लोग देखभाल कर रहे हैं? गद्दी पे फिलहाल मेरे पिताजी श्री महेंद्र देवेंद्र दास जी महाराज विराजमान है। तो आपको काफी जानकारी दी, बाकी जानकारी लोगों से भी वितरित करेंगे। यहाँ पे 200 साल से लगभग मान्यता बताई जा रही है और मोक्ष का रास्ता यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं। शाम को यहाँ पे आरती भजन वगैरह हुए हैं और मेला लगा हुआ है। आज यहाँ प्रसाद भी, प्रतिभोज भी चला हुआ है। काफी संख्या में आसपास के लोग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से भी यहाँ पे लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं और यहाँ पे साधु संतों के ग्रंथ, बाकी आशीर्वाद भी यहाँ पे लिया जा रहा है। बड़े बड़े साधु संत भी यहाँ पहुंचते हैं मेले पर और काफी गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पहुंचे हैं। बाकी लोगों से जानकारी वितरित करेंगे। राम राम महाराज। महंत जी से भी मिलवाना जरूरी था, महंत जी बैठे हमारे पास, इनका परिचय ही नहीं से लेंगे। महंत जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना परिचय दे दर्शकों को, अपना नाम बताओ। महंत देवेंद्र दास, खेखड़ा धाम, बागपत, उत्तर प्रदेश। जी, तो कितनी संख्या में यहाँ पे साधु संत आए, आम लोग आए और कितने दिन तक यहाँ पे मेला लगा? 2 दिन। 2 दिन लगे। भजन वगैरह भी बता रहे थे कि भी भजन भी हुए। पूरी रात्रि सत्संग हुआ, 24 घंटे का सतगुरु गीसा संत महाराज के ग्रंथ साहब का अखंड पाठ हुआ और 150 साधु प्रेजेंट में मौजूद थे और सभी को दक्षिणा और कंबल वितरित किए गए। तो कितने एरिया में अपना 15 बीघे में 15 बीघे में जमीन कितनी है अपने? ये 15 बीघे संतों के बाड़े के नाम से ऑल इंडिया मशहूर है। संतों का बाड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट बागपत, उत्तर प्रदेश जी। तो यहाँ पे आश्रम और कमरे कितने हैं, कितने साधु संत यहाँ रुकने का व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ तो कितने आ जो 10-20 हजार आदमी रुक सकते हैं रात को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बाड़ा कह सकते हैं। नहीं, संतों का बाड़ा, बड़ा बाड़ा नहीं, संतों का बाड़ा। महाराज गीसा संत जी जब यहाँ थे उसी समय इस जगह की बाढ़ की गई थी जी। तो उस महाराज यहाँ बैठते थे, भजन बंदगी करते थे। उसी समय ते इस जगह का नाम संतों का बाड़ा पड़ गया। जी, हमने देखा है बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देखी है, 200 साल पुरानी कढ़ाइयाँ। हाँ हाँ, वो महाराज के समय चढ़ती थी। अच्छा। उसमें उड़द की दाल और मीठे चावल बनते थे महाराज गीसा संत जी के समय। और आज क्या बन रहा है यहाँ पे? आज हमने जो बनवाया है उसमें 1997 में 1997 में उससे भी 1 फुट चौड़ा और 9 इंच ऊंचा का ढाव बनवाया। उसमें फिर हलवे का भोजन बनवाया, हलवे का प्रसाद जी। और आजकल तो मतलब 21 बोरी के लड्डू मतलब होली के मेले पर बनते हैं। जी, जी। हाँ, तो वार्षिक समारोह कब होता है? वार्षिक ही है सारे मारे तो। जी जी। साल भर की 12 पूर्णमासियां हैं। 13 ये जो आज यहाँ मंगसर का मेला हम जिसको बोलते हैं, महाराज का निर्वाण दिवस है। जी। तो कल अखंड पाठ प्रारंभ हुआ था, पूर्ण रात्रि पाठ चला, सुबह 10:30 बजे उसका संपूर्ण भोग लगा, पूर्ण रात्रि सत्संग हुआ। हरियाणा, यूपी, पंजाब से साधु संत भक्तगण यहाँ आए। जी, तो अपना परिवार भी है यहाँ पे देंद्र? हाँ, सब कुछ यही है जी। घर बाहर है आश्रम से। कितने साल पुराना डेरा कह सकते हैं यहाँ? हम इसको 200 साल पुराना लगभग। लगभग। तो सबसे पहले किसके पैर यहाँ पे पड़े? महाराज गीसा संत जी। बाहर से आए थे यहीं? नहीं 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 नहीं, वो पैदाइश यही थी। महाराज गीसा संत जी के जो फादर थे, पिताजी थे, उनका नाम था सदा सुख जी। हाँ, वो कबीर पंथी थे और उनके यहाँ महाराज गीसा संत जी अवतार धारण करके आए और गीसा पंथ को महाराज गीसा संत ने चलाया। जी।
कबीरदास के अलावा और भी जैसे दास पंथ है उनकी भी पूजा पाठ होती है? नहीं, यहाँ किसी की नहीं होती। महाराज गीसा संत के सिवा यहाँ किसी की कोई पूजा पाठ नहीं होती। अच्छा अच्छा। बस महाराज गीसा संत के ग्रंथ साहब का अखंड पाठ, महाराज कबीर साहब की शब्द बाणी, महाराज गीसा संत की शब्द बाणी, और शब्द बाणी तो सभी संतों की चलती है, पर मेन महाराज गीसा संत जी है। कोई चमत्कार अद्भुत को दिखने में? बस चमत्कार ही चमत्कार हैं। तो वो तो महाराज गीसा संत जी तो 5 साल की एज में चमत्कार दिखाने लग गए थे जी। पहला चमत्कार तो यहाँ ये काठा गांव है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी, जी। बड़ा अद्भुत चमत्कार है। वहाँ नाथ संप्रदाय के साधु आए थे, उन्होंने वहाँ कोई फंक्शन किया था, उस समय बहुत बड़ा फंक्शन था। तो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को लिंग पर रख कर मारते हैं। तो वहाँ उस समय सदा सुख जी मौजूद थे, उनके साथ महाराज गीसा संत जी मौजूद थे, और उन्होंने उनको कहा कि हम तुझे लिंग पे रख के मारते हैं। तो उन नाथों ने जो अपनी जितनी उनके पास सिद्धियां थी सभी चलाई, पर उनको किसी भी सिद्धि का महाराज गीसा संत के ऊपर असर नहीं होया। उनकी आयु जो थी उस समय 5 ही वर्ष की थी। तो फिर इस बात से सब दुखी हुए, विचलित हुए कि भाई एक इतना छोटा बच्चा और उसने हमें इतनी बात बोल दी, और हमने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए, हमने सब कुछ जितनी रिद्धि सिद्धि हमारे पास है उनके ऊपर चला ली, और हमारा कोई चारा नहीं चला। तो सब ने फिर बाद में स्टेज छोड़ के वो वहां आए, उनके पैर पकड़े और माफी मांगी कि जी हमसे गलती होगी, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी शक्ति यहाँ मौजूद है। जी। तो इन लोगों का सबको पता आसपास के गांव? हाँ 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 हाँ, ये काठे गांव की बात है। जी जी। यहाँ ग्रंथ साहब में आता है, काठा पाया काठ में पाया सर्जनहार, मोह मोह में बस रही मार्या मोह अहंकार, मारकपुर मार्ग बना जिसका सकल संसार, बड़ा गांव जिन जो नविया, बड़ा गांव जिन जो जिया उसके पूर्ण बाग, बीच खे खड़ा खेवना यो सबका सरदार, घीसा संत प्रगट भय पाया होगत का दीदार। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी बातें बताई, यहाँ के जो बाड़ा है उसके बारे में, काफी संतों का बाड़ा है यहाँ पे, और भी कई यहाँ पे आसपास के साधु संत और यहाँ से जो शिक्षा ली है वो भी यहाँ पे हैं, और इनके जो परिवार वाले वो भी एक बार दिखा दे भाई, मैं कहूँगा एक बार दिखा दे सभी को बैठे हुए यहाँ पे, और पुण्य आत्माएं यहाँ पहुंची हैं। और भाई मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन जो जो बताया है यहाँ के संतों ने हमारे को बताया है, जो भी बताया यहाँ के बारे में, नहीं और सब कुछ हकीकत है, बिल्कुल सच्चाई है, लेस मात्र भी ये झूठ नहीं है। जी जी। हाँ, महाराज गीसा संत ऑल इंडिया महाराज गीसा संत के नाम से जानते हैं। महाराज गीसा संत का खुद का अपना ग्रंथ साहब है, कबीर साहब जो महाराज कबीर साहब है उनके साक्षात स्वरूप है। जी। तो दर्शन यहाँ कभी 24 घंटे कभी आओ? हाँ कभी आओ, कोई रोक टोक नहीं है, रुकने की नहीं, खाने की नहीं, नहाने की नहीं, हर प्रकार की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो भाई यहाँ पे पहुंचो, कर दो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। वंदे मातरम, जय भारत।